हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। किसान भाई, अब सुने अपना कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। पंचो जय हिंद। सरजू भैया। हाँ भैया। देखो अपने सब ना किसान बाड़ी के यह कार्यक्रम में जो है ना आई गए, और अपने सब देखो यह सही खरीफ का मौसम चलते हैं। हाँ। खरीफ के मौसम में अपने देखो भाई पंचायत जो है ना, तमाम मेयर के साग सब्जी जो है उपरा सकते है ना। हाँ भैया, और ऐसा ही देखें, अगर साग सब्जी की तैयारी कर ली था तो आगे चल के उनको अच्छा दामों मिल जाता है। और ऐसा ही अगर साग सब्जी की अगर बात की जाए तो वहाँ जैसे भिंडी होगी, लौकी होगी, करेला, गिलकी, हरी मिर्च और फूल गोभी जैसा सब्जियों के फसल की तैयारी की जा सकता है। कुछ पंचायत है जो अगेती कह के आगे बढ़िया लाभ ले लिए थे। बिल्कुल सही कहा तो भैया। तो अपने सबका यह समय के जो सब्जी के बात कहो ना, वही पे विशेष ध्यान देखे। अगर अपने सब यह सही ध्यान देवे तो जाहिर सी बात है कि अपने सबका पूरा लाभ मिले। हाँ भैया, और देखो अपने कार्यक्रम में है हर दाई महीना के तीसरे शनिचर का है जो अपने आकाशवाणी रेडियो से आकाशवाणी गाँव में कार्यक्रम जो आवत है वो है बढ़िया बात कही, मतलब सुना हो जाता है रिकॉर्डिंग का। तो वैसे ही जो बटे जिला अम्बेडकर नगर से गाँव रावणडीह पोस्ट मिझौड़ा का है रिकॉर्डिंग जो की अपने राम प्रकाश पांडे भैया बहुत मेहनत से तैयार करे हैं, और अपने पंचर का भाइयों का सुनवा दी जाए, जहाँ लोकगीत गौनई तमाम मिल के बढ़िया जानकारी मिले। चलो अपने सभी अपन पंच भैया भी सुने। और वाचन एवं संकलन है राम प्रकाश पांडे और प्रस्तुति है श्री संजय धर द्विवेदी जी। पंचो जय हिंद। पंचो आज आएगा ही है ग्राम रावणडी पोस्ट मिझौड़ा जिला अम्बेडकर नगर में, और यही के पंच भैया आज अपने साथ हैं। और आप जानते हैं आकाशवाणी गांव के कार्यक्रम है, जौन पंच भैया रेडियो सुनता है, पहली बार सुनता है, वो जान लिया कि हर महीना के तीसरे बीफे का गांव में जाए के हमारे सब कार्यक्रम रिकॉर्ड करी थी। और करे बाद यह कार्यक्रम ना हर महीना के तीसरे शनिवार का 6:45 से 7:15 के बीच बजाई थी। तो आपका क्या नाम है? देवी प्रसाद मिश्रा। अच्छा, कौन गाँव आए आपके? रानीपुर बसंतपुर। एक चीज बताओ कि रेडियो कब से सुनत हुई है? हम साहब कम से कम मान लें कि 50 बरस हो गए। अच्छा, रेडियो सुनत जी? सही बताई है। रेडियो हम बहुत शौकी, रेडियो हमारे घर हमेशा बरकरार रहा था। अच्छा, कितनी उम्र हुई आपके? 61 साल साहब। 61 साल उम्र है जी। और रेडियो सुनत आपका लगभग 50 साल। जब पिताजी बजावत रहे हैं तो उनके लगे हम बैठा रहते रहे हैं। अच्छा, रेडियो में हम बड़ा आनंद आवत रहा। या पहली बार रेडियो कब पाए रहे? बियाह में तो नया रेडियो मिली रही हुए मिला रहा हूँ कैसा तो साइकिल, घड़ी, अंगूठी, रेडियो। हाँ, ये बियाह में मिलते रहा है। जी जी, तीनों आपका मिला रहा? चारों जी। अंगूठियों मिल गए रही? हाँ हाँ। वाह भाई। पढ़त रहे सन 79 में हाई स्कूल में रहे। अच्छा, सन 79 हाई स्कूल है? जी जी, तब हमारे सदियों भाई रही। यानी दसईन में बियाह भरा? हाँ सर। कितनी दूर भरा हुई? 3 किलोमीटर दूरी पे। 3 किलोमीटर? जी, हमारे ससुर जी भी अध्यापक रहे, प्राइमरी हेडमास्टर। हमारे पिताजी। वाह भाई। हाँ। गीत गौ नहीं हो, गाड़ी खूब हो। कोनो गाड़ी याद हो, 2 लाइन गायब सुनो। हरे राम लखन जब आए ससुररिया, सखिया देती सब गारी, हाँ सीताराम से भजो। इसे साहब तमाम बहुत कुछ रही, कुछ फुहर पात्र बहुत रही। आपन नाम बतावे? दुर्बल। नवे दुर्बल है? हाँ। सही बताया? सही बताओ। दुर्बल यादव। दुर्बल यादव। कौन गाँव आया? भगवान पट्टी।
अच्छा भगवान पट्टी। हाँ। कितनी उम्र हुई दादा? 86 साल 86 साल। ये जोन रोडवा आज देखा था आपके बचपनम रोड कैसे रहे? नहीं ना रहा। एक रोडवे ना रहा नहीं। तो कैसे चलत रहा? अरे वैसे चलते रहे पैडंडी सब। गोड़ों में चप्पल पहने तब नहीं नहीं बहुत कम। का पहनत रहा तब कपड़ा में? कपड़ा महा है मार्किने के हाँ। कुर्ता। एक चीज हमें बतावे तब तो सूत काता जात रहा ना, चरखा देखे रहे आप? हाँ देखे मऊ पढ़े रहे चौथी पची। चौथी पचे पढ़े यहाँ खेती बैलेस के है यहाँ। हाँ। कैसे होती रही खेती तब? पानी कैसे लगावत रहे पानी खेते में? चरखी सनी सब पिंजत रहा, दोगला सिंजत रहा। अच्छा हाँ दोगला। कोहा पर हुई चले, छोट छोट कोहा काट जाए, वो सींचा जाए। अच्छा हाँ यही से हो रहा। क्या नाम है आप? राम कपिल। परदेशों कमाई गए कि ना गए? गए रहन भैया। अच्छा कब गए रहे? अरे गए रहन बहुत दिन हो गए। कहाँ गए रहे? कोल्हापुर दिल्ली। अच्छा कोनो काम मिला रहा? ठेला घींचे वाला काम मिला था, और कौन काम, जब पढ़ा लिखा ना है न तो नहीं। अच्छा तो फिर काहे लौटिया? का करी, घर के अकेले ही राशन मिलत है कि नहीं? मिलत है। राशन मिलत है। खेतौनी तोरे 9 बाय कितौनी 2000 रुपए मिलत है सरकार वाली की नहीं मिलत? किसान सम्मान निधि मिलत पाई जात है। सर हमारा नाम राम जागिद मस्त, डॉक्टर अम्बेडकर नगर। यह शायद बरसात के मौसम होता है। हाँ। जोन गंदा पानी है वनहु तालाब में हाँ। तो तालाब का रख रखाव कैसे करे? कोनो देसी उपचार बताओ। देसी उपचार वही है, यदि पानी हरा है तो चूना नहीं डालना चाहिए, यदि नीला है तो उसमें अमोनिया गैस हो जाती है, तब चूना बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। उस समय केवल पोटेशियम और फिटकरी डालना चाहिए। रविंद्रनाथ पाल। एक ठू गैया बा, एक ठू भैंस बा। गरीब एक गाय बकरीन कही बा। हाँ सही है कि नहीं? हाँ, अब बचपने में हमें याद है कि खेते में सबई ले जाके के बकरी के बैठावत रहा। हाँ जी हाँ। तमाम बकरी रहती। कितनी बकरी हुई है आपकी? हमारे पास छोट बड़ी 6 बकरी है। अच्छा अच्छी। दूध लगभग करत थी? हाँ 2 ठू लागत है, थोड़ा मोड़ा वह जियाए है, वही में जैसे खादी शादी काम लागत है, तका 2 ठू खसी वसी हो जाती तो वह बेच बिक्र के खाद साद ला के दर दवाई ला के खेती बाड़ी में डाल दी जाती। अच्छा यानी खेती में सहायक है बकरी? हाँ बकरी पाले से लाभ है कि जैसे जब आप आवश्यकता समझत हैं तब वो नहीं बेच दीन, जरूरत गर्ज पे पैसा मिल जाता है। बाकी और कोनो चीज वो करी है तो उसे जरूरत गर्ज पे पैसा मिलता है। क्या रुपए लीटर तक चला जाता? अरे अब हम देहात में कहाँ के रुपया लेते हैं, यहाँ तो वैसे मंगनी में कहा मतलब दे दिन जात दवाई के नाम पर वैसे केहू का आराम हो जाए, यानी गाँव लाभ मिल जाए। गाँव में वही भलाई के जमाना भाई गाँव में क्यों पैसा नहीं लेता हूँ। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नहीं। भाई आपका बड़प्पन है जो रेडियो सुनता है उन्हें जान जाए कि देखा वही मानवता जिंदी है कि नहीं? हाँ देहात में कोई पैसा नहीं लेता, कोनो पैसा ना, सिर्फ तो लड़कियां सुखी रहे। बिल्कुल हाँ सही हो जाए, बुखार खत्म हो जाए, उसका ठीक ठाक हो जाए, बस यही। का नाम है आपके? मदन प्रसाद। का करे थे ऐसा ही? ऐसा 4 बकरी है, उन्हें चराई के अपन घर के खेती करे। अब वही चरा लिए थे, उमरियत काफी देखा दिया। भाई काफी वही मगटी टहरा कर का घर बैठो फायदा ना है ना। हाँ भाई कैसे बैठो, 4 छगड़ी है न, चराई बजाई, घर का खेती देखी, परिवार देखी लड़कन का। अच्छा हाँ। काम करा करत है? हाँ सुबेरे से घरे ही ना बैठ जा? नहीं जरा उखाड़ के आवत है भाई। अच्छा बेरन उखाड़ क्या होता है? हाँ धान बैठा बैठा है। यही का मनई का। तो कितनी उम्र हुई? 70 के लगभग में बाटी। अच्छा 70 के लगभग में। हाँ। लेकिन अब वही घरे बैठे के नाव ना लिया, काम बराबर करता। हाँ भैया। का नाम है आपके? रेमा नाम। अच्छा कौन गाँव है? रावंडी। अच्छा रावंडी है। गाँव करते रहे आपके बाप? हमारे बाप भेड़ी वड़ी चरावत रहे, बीनत रहे, कमरी बेचत रहे। अच्छा कमरिया बीनत रहे। अपने बीन लेते रहे सबई की? अपने बीनत धुनत रहे, मेरे माई धुने वो बीन है। मर गए सब, मर गए भैया। अच्छा घर मर गए, बाहर नैहरों मर गए। अच्छा बाप महतारी अब ना है? बाप महतारी ना है, ना आदमी ना है भैया। अच्छा तो आपसे एक चीज जानना चाहती कि जैसे तब रहा है मनई ढेर के भेड़ी रखत रहा, अब ले जाके चरावत रहा खूब, तब तो भेड़ी खेते में डूब जाते रही। खेते में डूबी जाते रहे ना? हाँ। कब मिलत रहा जब डूबत रहे? कुल मिले, गेहूँ मिले, धान मिले, चावल मिले, खर खटाई मिले, गुड़ मिले, कुल तो मिलत रहा भैया। अब का मिले? तब तो घरे जे बाटे राखे भाई ते भैया घरे बांध के खियावत है। हमार गुजराती ना। गुजराती रावंडी। रावंडी है। एक चीज बताओ, थोड़े सबके उम्र में तो हमें याद आवत है, ये चक्की वक्की तो रही ना है? नहीं, जब हमारे न चक्की रही है। अच्छा बोला हाँ वही मिझौड़ा झड़क कहूँ रही है। पीसा उसावे क्यों जात रहा है, क्यों ना जात रहा, जाते में पीस जात रहा है। एक जनता है जब तुम पीसत रहन, हम पीसे है। अच्छा
कूटत रहन पीसत रहन। और देवरा जेठा रहत रही, नंद रहत रही, लड़का बच्चा रहत रही, सबका खियावत रहन, पियावत रहन, माजत रहन, धोवत रहन, ये कुल करत रहन। देख कितना लागत पहरुआ उठा लिए रहे हो। अरे भैया उठा लेत रहन का बिना उठाए चलत रहन। हाँ सारी सारी रतिया ये तरैया मनई गणत रहा। अच्छा देखी कब आवत तरैया। हाँ घड़ी राती ना रे, सही काटिया जवन की है वो का जनता है। हाँ झूठ तो जाना नहीं मनई कैसे जानता रहा कि पछिलहरा होएगा उठे। अरे जब कचपची हवा हन्ना ये कुल जब वहाँ पर जा तब कहे 3 बज गए 4 बज गए, तब कहीं चला पीसा जा। अच्छा तब उठ के जाई पीसे उसे लागी, तब उठी चौका बासन करी, जब पीस उस भई तब आग वाग भरी, रोटी वोटी बनाई। ये कुल तो हुआ रहा भैया। अच्छा सही सही बताओ, बेझरी की रोटी कितना दिन हो गए ना खाए हो? अरे अब यह ढेर रोज हो गए भैया। काहे का? जब होता न बा हरी दाल ना मिलत बा, न चना मटर मिलत बा, और कुछ अब मिलता ना, तब भैया का मिलत है मोल लावा दाल वका खा, चाहे जवन लावा मलबे लावा। बचपन में सही सही बताओ, चाय पे रहे हो? नहीं। क्यों चाय ना पियत रहा ना? नहीं। आवाज अब तो रोज मनई ढेके पियत बा। वैसे कौन फायदा बा, जबकि तोरे सबका खाद पियत रहा, सुबेरे उठ के मनई खात रहा, वो घर दूसरा है जहाँ पतोह कलियावा करा थी। हाँ पतुआ तो भैया देखे ही ना मंगती सास का। सही बतायू? सही बतावत है। पतुआ देखे ना मंगती अब सास। काहे का? का जनी दुखा हम डारे है कि आदमी डारे बमार, कि हमार बेटा हुआ डारे बा, अब वक्त भगवान जाना। अरे ना का कमाए के कोई लालच में करे का धरे है आदमी वो हमार ना हमारे पास कुछ ना। अरे भाई छूछे पहलगी के करे तू बताओ? क्या करे है कि नहीं? जान ल छूछे क्या करे। तब का खातिर हो कलियावा के है कि नहीं बताओ? कलियावा काहे ना किया। और सुबेरे याद करा मनई बासी खात रहा, ढाके रहत रहा। हाँ, लड़का उठते तो ना हो बासी खात रहा, ढाके रहत रहा, जे लड़का बच्चा रहते हैं वो नहुक दियत रहा। 4 ठो गोरू बछरू रहे। गोरू बछरू रहे, आटत रहबन किन आटत ना रहे, अब तो आटत बहुदिये में जात बा। तब वो मनई भीख दे दिए तरह, तब भीख दे दिए तरह मुला। अब तो एक जने कहीं हटा जा। अरे करे लायक खैन दिए ना कह के कि खाए, लेकिन जैसे भागा पदिया कि अपनो खाए दूसरे है कि नहीं, क्यों भूखा ना जाए। मुला अब ना देती, अब ना देती भैया। कौन नाव है? श्रीमती उर्मिला पाल। अपने नाव का आगे श्रीमती लगा लिया है। कौन गाँव है? आनापुर। कई लड़का बच्चा है? 3 लड़का है, 1 लड़की। का करे थे लड़के पढ़ीन कि नहीं? लड़के भैया सब पढ़े हैं, के बीएड के हैं, के एमएससी बीएससी बीएससी एमएससी बीएड सब का करा दियो। का करे थे मन से दुआ आपके? वही घरे खेती बाड़ी से सब हो जाता है। हाँ। का बा सही खेते में? खेते में गन्ना बा। गन्ना बोए? हाँ गन्ना बा, धान बा। अच्छा धान एक लगवाई सही का चलती है? कै रुपए बीघा? कच्चे बीघा के 1200 रुपया चल दिया। 1200 प्लस पानी पिए का अलग लिए थोड़ी है। समोसा दूध थी। हाँ चाय चाहिए। अच्छा और अगर ये समोसा चाय न दिया तो झूठ जार तो और नहीं है भैया 1400 रुपया झूठ जार। हाँ 1 बीघा का कच्चे बीघा का। हाँ पक्के का ना है। बियरन उखाड़ के लाई है लगाई है। बियरन ले जा तू अपने, चाहे ताली तकड़े धरा चाहे मुड़े धरा, उखाड़ के खेते में धर देंगे ले जा छींटा। अच्छा छींटे काम तो हार है। और जोताई का भाव चलते है सही? जोताई भैया मेरे ट्रैक्टर बा मेरी जान 500 रुपया 1 बाहे का बीघा बा। ट्रैक्टर हो तोरे बा? कई बीघा खेता है भाई ट्रैक्टर? वहाँ लड़को पढ़ा लिया कितना कमा लेते है खेती में? सबका तो खेती में घाटा बा। गन्ना पाती खेती करबा तो हुए ना, तो फायदा बा है? फायदा बा। हाँ। तो चीनी मिलियो ही बगलिए बा मिझौला। अरे यहाँ मेरे 3 बीघा पक्का बा। अच्छा हाँ चीनी मिलिया का गवा। ससुर तोहार बनाए रहे तोरे सब खरीदी? नहीं भैया कुल ससुर बनाए। काम करते रहे हुए? कुछ ना करते रहे, खेती करते रहे, ससुराली पाई गए खेत बाड़ी। अच्छा ससुराली में क्यों ना रहा?
बच्चा नहीं रहा, साल नहीं रही है तो ससुरारी पाई गई। अच्छा, कौन नाम है आपके? हमार बागमती नाव है। अच्छा, कौन गांव है आपके? रावंडी, अच्छा, नैहर कहाँ है? चकुआपुर। अच्छा, चकुआपुरा। आपसे एक बात जानना चाहिए थी, बिया छोटे भरा पौपूजी आई रही है का? बिया एक बात हमें बताओ कि तब आवे जाए साधन का रहा, पहली पठौनी में कैसे आवत रहा? तो डोली मारे हैं, डोली में। अच्छा, डोली तब चलती रही, कैदा रुकी रही रास्ता में, काव खाद पियत रहे? कुछ नहीं। अच्छा, सब पानी वानी पी के चला रही? कौन क्लास में पढ़ाती हूँ? चौथी में। कहाँ पढ़ाती हूँ? मॉडल प्राथमिक विद्यालय चक्रवाड़, कटेरी, अम्बेडकर नगर। अच्छा, कहो सुनाओ कविता। सुनाओ। चमक रहा है तेज तुम्हारा चमक रहा है तेज तुम्हारा, बन कर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है कीर्ति तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल तल, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरण चमका देना। बच्चे भी रोते होंगे, पत्नी रहेगी इंतजार में, दम निकलेगा आरती सजेगी, रोवेगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, नशा में डरे है नशा जार है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे, ना कौनो भेद भाव, ना कौनो जाति, ना कौनो भेद भाव, ना कौनो जाति, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे, यही देशवा में पैदा भइले गांधी बाबा, यही के तिलकवा लगौले नेहरू चाचा, अंग्रेज भाग गईले हो, अंग्रेज भाग गईले जाने कौन राती, बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे। माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मेवा खिला दे मुझे, माँ ओ मेरी माँ तेरा लाडला। यहाँ पर महिला साथी भी खूब रही, जोन खूब लोकगीत गाए। चला ये नहो के सुना जाए ये लोकगीत। मेरा नाम शारजन है। हमारा नाम रेशमा है। मेरा नाम फूलमती है। हमारा नाम उषा है। हमारा नाम अंजलि। काजरी खेलन गायो काना की दुआरिया, कानैया गले डालियो मोहर मालावा, कानैया गले डालियो मोहर मालावा, कानैया गले डालियो मोहर मालावा, कानैया गले डालियो मोहर मालावा। मैया पूछे बातिया नयन से दूरे आसिया, कहाँ पई बेटी पाई हो, झालर मोतिया कहाँ पे बेटी पाई हो, झालर मोतिया। अब भाई आप सुनत रहे ये लोकगीत। पंचो यहाँ पंच भैया ना या तना रहे कि इतनी लोकगीत गाएं कि हम आपका का बताई
कि अपने लगे तो समय कम है, लेकिन आपका लोकगीत के झलकी सुनावत चल। अरे पूजा करी हम तोहार हो, माँ जला के दियना। अरे हम तोहार हो, माँ जला के दियना। पूजा करी हम तोहार हो, माँ जला के दियना। हे जला के दियना हो, जला के दियना, जला के हम तोहार हो, माँ जला के हम तोहार हो, माँ जला के हम पे जनरे राजा राम हो सीता, माँ कन्हैया हरे कहा, माँ कन्हैया हो। मोरे रामा कहमा पे जनरे सिंगरे होती नावा, घर मंगल होती नावा। ऐसे कभी लोग दर्शाए देते हैं, दर्शावत कैसे है? अयोध्या में जन्मे राजा राम की मातु, कन्हैया जी मातु। रामा पर्वत पे जन्मे श्री गणेश होती नावा, घर मंगल हो। पियावा मिलल वाला लमुआवा, देख के सपनावा ए लाला। पियावा मिलल भैया, यही हमारे गुरुजी लिखलन, गंगाराम भैया का लिखलन कि लहरे लहरे तिरंगा मुर्गा गानावा, जाने ला जहानावा। तिरंगा मुर्गा गानावा, जाने ला जहानावा नेतावा। पशुपति मौन नहीं बोले, पापी साड़ी के पटका खोले है, पापी जाई लगिया आज हमारी, जाई लगिया आज हमारी, हे बनवारी लगिया आज हमारी, हे बनवारी। दया प्रसाद यादव, कटार में जी था। राजेंद्र प्रसाद, चक बसैया। शालिक राम, केशवपुर बरियावन। रामशंकर खमपुर। गंगाराम, ग्राम बढ़ियानी, अम्बेडकर नगर। पंचो देखा अब ही आप सुनत रहे ये कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में जौन रहा ग्राम रावंडी, पोस्ट मिझौला, जिला अम्बेडकर नगर के। वाचन एवं संकलन रहा राम प्रकाश पांडे के। प्रस्तुति रही संजय धर द्विवेदी भैया के। हाँ, एक बात चलत चलत आपका बता दी कि फिर अगले महीना में तीसरे बीफे का फिर कोनो गांव जाए के रिकॉर्ड करबे कार्यक्रम, और आप सभी का महीना के तीसरे शनिवार का फिर यह कार्यक्रम लेके आकाशवाणी गांव में फिर हाजिर हुआ। तब तक की तरह हमें यानी रामू का दिए अनुमति। पंचो जय हिंद। जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं।
ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं और जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सरजू भैया। हाँ भैया धीरज। देखो अब अपने जो है ना कार्यक्रम के समय सीमा होता है समाप्त, तो फिर कहियो जो है नीत जो है बात के साथ गीत गौने के साथ मिला जाए, और समय जो है इजाजत नहीं देता है, तब तक हम यानी धीरज का और सरजू का यह कार्यक्रम से देनवती। जय हिंद। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी किसान भाइयों ने सुना अपना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप पर।